हेलो गाइस, एसक्यूएल क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है। आज का क्वेश्चन है कस्टमर प्लेसिंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ओके, आइए देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। ऑर्डर्स नेम का टेबल दिया हुआ है और इसका दो कॉलम दिया हुआ है, ऑर्डर नंबर और कस्टमर नंबर। और जो ऑर्डर नंबर है वो प्राइमरी की है। प्राइमरी की क्या होता है? प्राइमरी की मतलब होता है कि ऑर्डर नंबर का जो कॉलम होगा, कॉलम का जो वैल्यू होगा वो नल नहीं होगा और यूनिक वैल्यूज होगा। ओके, इसका मतलब होता है कि प्राइमरी की। और क्या लिखा हुआ है कि दिस टेबल कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्डर आईडी एंड द कस्टमर आईडी। ये जो टेबल है उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? ऑर्डर आईडी के बारे में भी इंफॉर्मेशन दिया है और कस्टमर आईडी के बारे में भी इंफॉर्मेशन दिया है। बट हमें सॉल्यूशन क्या निकालना है? राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड द कस्टमर नंबर फॉर द कस्टमर हु हैज प्लेस्ड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो हमें सॉल्यूशन क्या निकालना है कि जिस कस्टमर ने सबसे ज्यादा ऑर्डर प्लेस किया है उस कस्टमर को रिटर्न करना, उस कस्टमर का नंबर रिटर्न करना है। ओके, और क्या टेस्ट केस में लिखा हुआ है कि दिस टेस्ट केस आर जनरेटेड so that exactly one customer will have placed more orders than any other customer। तो ऐसा इस टेस्ट केस को डिजाइन किया गया है कि एक ही कस्टमर होगा जो कंपेयर टू अदर कस्टमर सबसे ज्यादा ऑर्डर दिया होगा। ओके, इसका मतलब ये है। अब देखिए, आइए एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास ऑर्डर नंबर क्या है? A1। आप देख सकते हैं कि कस्टमर नंबर 1 का एक ऑर्डर है, कस्टमर नंबर 2 का एक ऑर्डर है, कस्टमर नंबर 3 का क्या है? 2 ऑर्डर है। तो ये 1 2 3 में सबसे ज्यादा किसने ऑर्डर दिया है? 3 ने, क्योंकि 3 ने 2 ऑर्डर दिए हैं। आउटपुट में हमारा क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। देखिए, तो द कस्टमर विथ नंबर 3 हैज ऑर्डर 2। कस्टमर नंबर 3 कितना ऑर्डर प्लेस किया है? 2 ऑर्डर प्लेस किया है, विच इज ग्रेटर देन आइदर कस्टमर 1 और 2 because each of them only has one order, so result is customer number 3। ओके, आइए, मैंने कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है। आइए कोड देखते हैं। ठीक है, मैंने क्या लिखा है? सेलेक्ट कस्टमर नंबर। ये क्यों किया लिखा है? क्योंकि हमें बस कस्टमर नंबर ही आउटपुट में चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या लिखा है कि फ्रॉम ऑर्डर्स। अब ये कस्टमर नंबर है तो अब कहाँ से हमें फेच करना है? किस टेबल से? ऑर्डर्स टेबल से। तो इसलिए मैंने लिखा है फ्रॉम ऑर्डर्स। अब मैंने क्या लिखा है? ग्रुप बाय कस्टमर नंबर। अब मैंने ये लिखा है ग्रुप बाय। ग्रुप बाय क्या होता है, क्या करता है कि सेम वैल्यूज को एक रो में फेच करके आपको दे देगा। ये ग्रुप बाय फंक्शन ये करता है काम। उसके बाद मैंने क्या लिखा है? ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय काउंट कस्टमर नंबर DES लिमिट 1। ओके, पहले ऑर्डर बाय समझते। ऑर्डर बाय क्या होता है? ऑर्डर बाय क्या होता है ना, ऑर्डर बाय जब यूज करते हैं जब आपको सॉर्ट करना हो, या तो उसको अल्फाबेटिकल सॉर्ट करना हो या डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो सॉर्टिंग के लिए हम लोग ऑर्डर बाय यूज करते हैं। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे काउंट फंक्शन यूज किया। काउंट फंक्शन क्या करेगा कि जो कस्टमर नंबर है उसका काउंट हमें लाके दे देगा कि अच्छा 3 है, 3 का 2 है, 2 का 1 है, एक एक का 1 का 1 है, तो ये हमें काउंट दे देगा। ठीक है, अब DESC क्यों लिखा है? क्यों? मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए कि जिसका सबसे ज्यादा काउंट हो वो सबसे पहले आए, फिर उसके बाद वाला उससे स्मॉल वाला, उसके बाद उससे स्मॉल वाला। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे DESC लिखा है। लिमिट मैंने 1 क्यों लिखा है? क्योंकि ऑलरेडी टेस्ट केस में ऐसा दिया हुआ है कि एग्जैक्टली 1 ही कस्टमर होगा जिसने सबसे ज्यादा ऑर्डर प्लेस किया होगा कंपेयर टू अदर कस्टमर। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिमिट लगा दिया 1। अगर यहाँ पे लिमिट में हटा देती तो वो आपको सीक्वेंस में आ जाता कि अच्छा
थ्री वाला कस्टमर सबसे ज्यादा ऑर्डर प्लेस किया, उसके बाद उससे छोटा वाला प्लेस जिसका काउंट है, सपोज यहाँ पे 3 का 3 रहता, 3 ऑर्डर रहता, 2 का 2 रहता, 1 का 1 रहता, तो 3 2 1 आ जाता। ठीक है, सो लिमिट 1 इसलिए लगाया क्योंकि एग्जैक्टली 1 ही कस्टमर है जो सबसे ज्यादा ऑर्डर प्लेस किया है, इसका मतलब यही है। सो ये रन करते हैं। एक्सेप्टेड, submitted successfully. So that's it for this problem. Thank you.